नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। राष्ट्रीय त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी हर गांव में नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। आज मांगेराम त्यागी ने गांव रोहाना खुर्द के कुक्कू त्यागी के आवास पर नुक्कड़ सभा की। इस सभा में मांगेराम त्यागी ने बहुत ही अहम मुद्दे उठाए। मांगेराम त्यागी ने बताया कि रोहाना चीनी मिल में हमारे यहाँ के कितने आदमी काम करते हैं और बाकी कितने आदमी काम कर रहे हैं। उन्होंने रोहाना बेगमपुर में अतिक्रमण को लेकर भी आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में करीब 14 गांव हैं। सभी गांव की महिला बेगमपुर रोहाना में आकर बस में बैठती हैं। पुरुष तो धूप और बारिश में भी कहीं भी खड़ा हो सकता है, लेकिन हमारी महिलाओं के लिए सबसे बड़ी परेशानी है यहाँ पर कोई यात्री शेड नहीं है। मांगेराम त्यागी ने कहा कि अधिकारी इस ओर ध्यान दें और अतिक्रमण हटवाकर यहाँ पर यात्री शेड लगाए जाए। मांगेराम त्यागी ने कहा कि हम सभी लोग आजकल 13वीं में भी इतना ज्यादा खर्च करने लगे हैं और पगड़ी का मतलब है सफेद चादर की पगड़ी पहनना, लेकिन लोग तौलिया लेकर 13वीं और शोक सभा में पहुँचते हैं। यह बहुत गलत है। हमें अपने पुराने रीति रिवाज के आधार पर ही अपने सभी संस्कार करने चाहिए। भाई पहले तो मैं रोहाना गाँव वासियों का धन्यवाद कर रहा हूँ और आप लोगों का भी। जब भी कोई बात हुई मेरा पंचायत से लेकर महापंचायत से लेकर यदा कदा जब भी कहीं भी जरूरत पड़ी इस गांव ने हमेशा अग्रणी भूमिका रही है। धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए आज की जो पंचायत है, इस पंचायत में समाज में जो बुराइयां हैं, जैसा कि 13वीं में एक जो बागड़ का चल गया, इसमें 10-10 लाख रुपए खर्च कर रहे बेकार की बातों में अनाधिकृत रूप से लड़कियों का, किसी की लड़की ने MSc BEd या PhD कर ली, कहाँ का देश रह गया भाई। इन्हीं सब बातों को लेकर आज यहाँ रोहाना से इसका इतिश्री किया गया है। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ अपने सभी समाज का, सर्व समाज को। मैं जब भी कहीं जाता हूँ किसी पगड़ी पे, अरेस्टी पे, तो वहाँ तौलिया लेकर आना। तौलिया क्या मतलब है, वहाँ से एक चादर की, सफ़ेद चादर की जरूरत पड़ती है 5-7 मीटर की, क्योंकि पगड़ी ऐसी चीज़ हो जब घर में मांगलिक कार्यक्रम हो उसमें इस्तेमाल करी जावा सिर पर बांधने के। और उसे तौलिया को अगले दिन अपना पैर बनाया, अगर नीचे बैठ लो क्या, या तो पगड़ी है या नीचे जो ना आपने बांध रखा, तो उसका भी हम खंडन कर रहे। और एक सबसे अहम मुद्दा यह है कि रोहाना चीनी मिल यानी कि अक्षेत्र की जमीन, त्यागी बाहुल्य जमीन, और यहाँ लड़के किसके हैं भाई, बाहर से आया गया, यानी कि लोकल के लड़के तो लगाने आएंगे। यहाँ का जो GM है ये कान खोल कर सुन ले भाई, ये मठाधीश पड़ा नहीं चलेगा। हम एक दिन आपसे पूछेंगे आएगा कि क्षेत्र के कितने बच्चे हैं, जमीन हमारी, गन्ना हमारा, सब कुछ हमारा, और तुमने यहाँ से जो ना ऐसा वो बजा दिया कि यहाँ 10-5 लड़के में हैं जो सामने गन्ने में उनकी ड्यूटी है हमारे सामने आना काम करावे। और एक मुद्दा एक और है, एक ही क्षेत्र में 12 गांव को जोड़ता है रोहाना मिल अड्डा जो जी। यहाँ कहीं भी यात्री शेड नहीं है, सब महिलाएं परेशान होती है 12 गांव की। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। आपने पूछा, मैं भी एक दिन यहाँ को जा रहा था, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और महिलाएं और बूढ़े वृद्ध हमारे और छोटे छोटे बच्चे भीग रहे थे बारिश में, ज़बरदस्त बारिश। मैं यहाँ के जिलाधिकारी और SSP साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, खामपुर मोड़ पर जगह है सरकारी, क्यों नहीं लगा रहे भाई वहाँ टीन साइड, प्रधान लगाना चाह रहा है। और जबकि यहाँ प्रधान लगाना चाह रहा है, वहाँ से जिन्होंने अनाधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ, जो माननीय योगी जी के भी आदेश हैं, सरकार के आदेश हैं, उन पर चले। किसी की सोच सिफारिश या उसकी नहीं चलेगी इसमें। अगर वो नहीं होगा ना, नहीं उठेगा, किसी दिन आएगा हम 100 आदमी संगठन के वहाँ से फिर को भाई ये तो नहीं होएगा, झगड़ा बना दिया, वो बना दिया, कान खोल के सुन लो भाई, उन्हें जल्दी उठाया दो, और नहीं तो फिर हम जो है ना वहाँ ठवेंगे भी। और चाहे हमें पैसे बदले करने पड़ो, हमारे लिए जनता पहले, सर समाज पहले, 3 साइड वहाँ बनाने का काम करेंगे। टोल अधिकारियों ने भी नोटिस जारी कर रखे हैं 3-3, लेकिन फिर भी काम नहीं हो रहा। अब कहीं ना कहीं तो सिफारिश आ रही होगी भाई। अब आप ये देखो कि सड़कों पे ऐसा थोड़ा ही मान आप कि खाम बैठे इनके महीने जा रहे हैं, इनके पैसे बन रहे। जितनी भी सड़कें हैं जहाँ भी जाम लग रहे हैं या फल वाले और कहीं भी खड़े हैं, इनके सबके जो ना महीने बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमें तो पता नहीं। हो सका भाई रसीद कट रही हो और सरकार के खाते में जा रही हो, हम तो तनख्वाह मिलती हो, हमें तो पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन है कुछ ना कुछ गाड़ मेड़। इसे यहाँ की SDM, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, दोनों अधिकारी ईमानदार अधिकारी हैं, इस पर निर्णय ले लें, नहीं तो फिर किसी दिन यहाँ से पंगा हो और इसमें मुकदमे दर्ज होते फिर लोगों के आमने सामने हो, इन्हें यहाँ से हटा दो, कहीं और कर ले भाई। अब तो योगी जी का आदेश है, कहीं और बना के दे दो। जब तुम इतने इनके प्यार कर रहे, मोहब्बत कर रहे,
अरे भाई कम ना 40-50 या 60 साल तुमने बरत लिया जमीन बिना किसी उसके, तो हमको छोड़कर यहाँ से लोगों की के काम आने दो। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज यहाँ से जो रोहाना में संगठन के लेकर गांव स्तर से लेकर जिले स्तर तक का संगठन जो है तैयार हो रहा है। और हमारा किसी पार्टी से ना कोई दुश्मनी है और ना हमारा कोई दोस्त है। समाज को सम्मान देगा, उसका सम्मान होगा, नहीं तो इलाज ऐसा ही होगा जैसा पहले हुआ। धन्यवाद। एक निवेदन हो रहे बताओ आपसे, बताओ। ये त्यागी सभा का जो इलेक्शन होता है इस पर रोक लगा दी जाए किसी तरह। देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी जो अध्यक्ष हैं ये, अगर इनको ये कहने लगे, मुझे खैर कहनी चाहिए, लेकिन जब आपने पूछा तो मैं कहूँगा कि भाई फला आदमी फंस गया, अब कोतवाल को फ़ोन कर दो, फला कर दो, या टोल पर गाड़ी कटवा दो, वहाँ ये बेचारे असहाय हो जाएं। ये गलत रीत थी। मैं तो मानता हूँ कि ये जो है बहुत ही, जितने भी चुनाव में आए हैं सारे ठीक थे, ईमानदार आदमी थे, लेकिन चुनाव नहीं होना चाहिए था। और किसी एक को वैसे जो होना, जिस आदमी जो आदमी अब जब बना है इसकी तो लोगों ने पहले कह दिया भाई इस पर ही जो होना इसे ही वो कर दो। और ये अध्यक्ष क्या है, तो वहाँ की केयर टेकर है, 4 कमरे हैं और इसमें बड़े शर्म की बात है, इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं इसकी निंदा करता हूँ। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।